अस्सलाम वालेकुम। इजी कुकिंग विद रेहाना में आपका स्वागत है। आज हम कॉर्न पनीर टकाटक बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये 1 कप भर के पूरा कॉर्न ले लिया है और इसको मैं, ये फ्रेश कॉर्न है, आपके पास में अगर फ्रोज़न है तो आपको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास में ये फ्रेश है तो मैं इसको बॉईल करने डाल रही हूँ। ये मैंने बॉईल करने डाल दिया है। ये पाव किलो पनीर है जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। 3 प्याज है जिसको मैंने ऐसे डाइस कर लिया है। 3 कैप्सिकम है मीडियम साइज़ का जिसको मैंने इस तरह से डाइस कर लिया है। 1/4 कप काजू है जिसका मैंने भिगा कर रख दिया है पेस्ट बनाने के लिए। 5 टोमेटो की मैंने प्यूरी बना लिया है। इसको मैंने बॉईल करके, इसको ठंडा करके, इसका छिलका निकाल कर इसकी प्यूरी बना लिया है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन है। नमक है, अपने हिसाब से लीजिएगा, मैंने 3/4 चम्मच लिया है। ये 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चा पाउडर है। मक्खन, मेरे पास में बटर, अमूल बटर नहीं था, मैंने इसका अनसॉल्टेड बटर लिया है। 1.5 टेबल स्पून कसूरी मेथी लिया है। अभी हम इसके आगे की प्रोसीजर करते हैं। गैस पे मैंने पतीली रख दिया है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून मैंने तेल डाल दिया है और इसमें ऐसा मक्खन डाल देंगे। थोड़ा मक्खन हम सब्ज़ी को टॉस्ट करने के लिए रखे हैं। इसमें अदरक लहसुन डाल दिया है। बहुत आसान है और बहुत झटपट बनने वाली सब्ज़ी है। अदरक लहसुन की कच्ची महक निकल गई है तो हम इसमें टमाटो प्यूरी डाल देंगे। टमाटो प्यूरी डालने के बाद में हम इसको अच्छे से, इसका पूरा टमाटर जब तक सूख ना जाए, तेल ना छोड़ दे, तब तक हम इसको भूनेंगे अच्छे से। इसमें हम नमक डाल देंगे। हम इस टमाटो प्यूरी को साइड में रख देते हैं। इस पर रख देते हैं हम ये कढ़ाई। इसमें ये बचा हुआ मक्खन डाल देते हैं। जब तक हमारी टमाटो प्यूरी पक रही है तब तक हम इसको, सब्ज़ी को थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। हम इसमें प्याज डाल देते हैं। मुझे इसमें प्याज बहुत अच्छी लगती है, इसकी मिठास बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसमें 1 छोटी प्याज और डाल दिया था। आप अपने हिसाब से डालिएगा, अगर आपको कम चाहिए तो आप कम भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर टोमेटो प्यूरी भी चलाते रहेंगे। इसको पकने के लिए थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि टोमेटो उछलता बहुत है। कॉर्न भी हमारा हो गया है, इसको हम छान लेते हैं। इसमें हम ये कैप्सिकम डाल देंगे। फ्लेम हाई रखिएगा, स्लो रखेंगे तो ये पानी छोड़ देगी सब्ज़ी। इसको हमको थोड़ी क्रंची रखना है। एक तरफ हमारी टमाटो प्यूरी पक रही है। पनीर को हम ऐसे ही रखेंगे, पनीर हम फ्राई नहीं करेंगे। कसूरी मेथी को हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे और थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। कसूरी मेथी हमेशा आप जब भी इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा भून कर उसको क्रश करके डालने से उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। टमाटर की खटास को बैलेंस करने के लिए हम 1/2 टीस्पून, ओनली 1/2 टीस्पून हम इसमें शक्कर डालेंगे। देखिए हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है। आप इसको मक्खन में ही टॉस करिएगा सब्ज़ी को, इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है। मेरे पास आज क्रीम नहीं है, मलाई, थोड़ा सा मक्खन ज़्यादा ले लिया है। हमारी सब्ज़ी हो गई है, उसमें मैं ये कॉर्न भी डाल के टॉस कर लूँगी। टोमेटो प्यूरी भी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। इसमें थोड़े थोड़े से टोमेटो के लम्प हैं, कोई बात नहीं, ये हो रही है जब तक मैं काजू पीस लेती हूँ। इसमें हम ये लाल मिर्चा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कोई ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता है, इसकी अपनी ही एक टेस्ट है जो बहुत अच्छा लगता है। हमारा टमाटो देखो एकदम अच्छे से भुन गया है। इसमें मैंने मिर्चा, गरम मसाला, नमक सब डाल दिया था। काजू पेस्ट भी डाल दिया है। थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं। इसको ड्राई रोस्ट करके मैंने कसूरी मेथी को क्रश कर लिया है, वो भी डाल दिया है। जैसे कि मैंने कहा था, ओनली 1/2 टीस्पून हमको डालना है इसमें शक्कर, तो ये देखिए 1/2 टीस्पून है। अब इसमें हम सारी सब्ज़ी डाल देंगे। आपको पनीर को अगर थोड़ा सा फ्राई करके डालना है तो आप उसमें डाल सकते हैं, नहीं, देखिए सब्ज़ी मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने आधा कप पानी डाला है। इसमें हम पनीर डाल देंगे। स्लो फ्लेम पे मैंने सब्ज़ी को रख दिया है। बच्चे बोल रहे हैं आज आप
फ्राई करके डालिए, तो मैं इसको फ्राई करके डाल रही हूँ। फिर मक्खन डाल दिया है मैंने, बस थोड़ा सा टॉस करना है हाई फ्लेम पर। एकदम फ्रेश पनीर है हमारा। पनीर बहुत फ्रेश है, हमको इसको ज़्यादा फ्राई करके हार्ड नहीं करना है। बस हमने इसको मक्खन में टॉस कर लिया है। अब हम इसको सब्ज़ी में डाल देंगे, बहुत रिच लगेगा ये मक्खन के साथ में। अब हम इसको सिर्फ चारकोल का स्मोक देंगे। ये देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको गैस बंद कर देते हैं, चारकोल रखते एक तरफ। हम कोयले का बघार दे रहे हैं। ये मैंने एक प्याली रख दिया है, इसमें कोयला हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। कोयला रख देंगे, थोड़ा सा हम घी डाल देंगे। 5 मिनट के बाद में हम इसको प्याली को निकाल देंगे। देखिए हमने इसमें से कोयला निकाल दिया है। ये देखिए हमारी पनीर बहुत बहुत उम्दा बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। बस अगर आपके पास में क्रीम हो तो ज़रूर डालें। मैंने क्रीम नहीं है इसलिए मैंने इसमें अच्छे से मक्खन डाला है। ये देख सकते हैं आप, काजू की वजह से इसमें बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आया है। और ये सब्ज़ी जो हमारी कैप्सिकम, कॉर्न और प्याज है उसकी वजह से इसके अंदर और भी ज़्यादा क्रंची आ गया है। हमारा कॉर्न पनीर टकाटक एकदम रेडी है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।